हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैंने इंटरनेशनल ट्रेड सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है कस्टम यूनियन थ्योरी। यानी कि जब हम लोग इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस होते हैं तो पहले तो जो उनके बहुत सारे टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले जब पीटीए था यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया था, तो आपस में जो कंट्रीज़ थी, डिफरेंट कंट्रीज़ जो आपस में ग्रुप बना ले रही थी, वो क्या कर रही थी, पीटीए में उन्होंने क्या किया, टैरिफ को रिड्यूस किया। फिर जब एफटी आया, फ्री ट्रेड एरिया आया, तो उन्होंने आपस में ट्रेड को रिमूव कर दिया। और फिर जब उन्होंने कस्टम यूनियन आया तो फिर उन्होंने क्या किया कि पूरा आपस में जो टैरिफ था उसको तो रिमूव किया ही था, साथ में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ को भी उन्होंने वो लगाया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि अब इंटरनल टैरिफ तो है नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एक्सटर्नल टैरिफ भी कॉमन है और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि उनके जो पॉलिसीज़ हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिजिकल पॉलिसीज़, ये भी क्या हो गई है, कॉमन हो गई है। फिर हम लोगों ने जब उसका पॉलिटिकल यूनियन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो सोवर्निटी है वो भी शेयर करते हैं, फिर जो कॉमन जुडिशियल बॉडी हो जाती है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। और वही वीडियो के साथ रिलेट करते हुए कि जब भी कोई कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में जब कस्टम यूनियन कर लेती है तो उसके थ्रू हम लोगों को दो इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम लोगों को जैकब वाइनर ने बताया था कि जब कस्टम यूनियन फॉर्म होता है तो उसके दो इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्सन। तो जो आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो ट्रेड क्रिएशन पे है। आने वाले नेक्स्ट सेशन में मैं ट्रेड डाइवर्सन के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन बहरहाल जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है ट्रेड क्रिएशन, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट बोल सकते हैं हम लोग इसका कस्टम यूनियन का, कि जब डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में जब कोलैबोरेशन कर लेते हैं या फिर आपस में जब एक साथ मेंबर्स कंट्रीज़ बन जाते हैं तो लोगों के बीच में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है। हर चीज़ का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है, किसी भी चीज़ का, ये सिर्फ इस थ्योरी की बात नहीं है, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बेसिकली वो उसके प्रॉस पे है कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि जब कस्टम यूनियन होता है किसी भी कंट्रीज़ के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। यहाँ मैं दो कंट्री के बारे में बात करूँगी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रेड क्रिएशन आखिर है क्या, जिसको जैकब वाइनर ने दिया था। Trade creation is the increased trade that occurs between member countries of trading blocks following the formations of expansion of trading block। हाँ, जब हम लोग आपस में क्या करते हैं, ये क्या इंक्रीज़ करेगा, ट्रेड इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि टैरिफ को हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। जैसे ही हम टैरिफ को रिमूव करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट करते थे वो हम लोग को सस्ता मिलेगा ना, क्योंकि मोस्टली कंपैरेटिव एडवांटेज, अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करूँ तो अगर इसको एग्जाम्पल में भी मैं समझाऊंगी, फिलहाल थोड़ा सा स्टेटमेंट में फोकस करते हैं कि दिस कम्स अबाउट एज अ रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। क्योंकि ये किसका आउटपुट है देखने को मिलता है, क्योंकि हमने टैरिफ को हटा दिया है। allows greater specializations according to comparative advantage. This means that price can falls and trade can thus expand। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू इस सारे स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी आज पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा और देखते हैं कि ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्सन आर इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ कस्टम यूनियन। ट्रेड क्रिएशंस विल मीन दैट कंजप्शन शिफ्ट from high cost producers to low cost producer and trade therefore expand। जैसे ही कंजप्शन शिफ्ट होगा किससे, हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर से लो कॉस्ट प्रोड्यूसर तक, तब क्या होगा, ट्रेड क्या होगा, एक्सपांड करेगा। ट्रेड डाइवर्सन, ठीक इसका उल्टा क्या होता है, ट्रेड डाइवर्सन, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट है कस्टम यूनियन का। ट्रेड डाइवर्सन ऑन द अदर हैंड मीन्स दैट ट्रेड शिफ्ट फ्रॉम लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसर outside the union to higher cost producer inside the union। This will not benefit consumers within the union as they are not getting access to cheaper international good। जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेड क्रिएशन जो हमारा आज का टॉपिक है वो पॉजिटिव है, और जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो ट्रेड डाइवर्सन पे है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है किसका, कस्टम यूनियन का। तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ कि मैं ये सारे स्टेटमेंट में आखिर लिखा क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि मोटी मोटी किताबों में बहुत लंबे चौड़े 3-3 5-5 6-6 पेजेस के एक थ्योरी दिए होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा भी उसको शॉर्ट करके समझाया जाए तो इट विल ग्रेट। हाँ, वो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल जिसके पास क्या नहीं है वो नहीं है समय, यानी किसके पास भी समय नहीं है। तो छोटे छोटे थोड़ा थ्योरी को छोटा करके अगर समझाया जाए तो इट विल ग्रेट, आई थिंक, है ना।
तो थोड़ा सा एग्जांपल लेके ये सारे स्टेटमेंट को समझाने का ट्राई करती हूँ मैं, कि जैसे हम लोगों ने दो कंट्री लिया, कंट्री ए को लिया और कंट्री बी को लिया, कंट्री बी को लिया, ठीक। अब कंट्री ए का सेम प्रोडक्ट, इसका जो प्राइस है वो कितना है, ले लिया हमने 10, और कंट्री बी में वही क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 8। अब हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि जो कंट्री बी है उसको क्या मिला हुआ है, कंपैरेटिव एडवांटेज मिला हुआ है, इसका ₹8 है। लेकिन जब इस पर टैरिफ इम्पोज होता है, जब हम लोग इस पर टैरिफ इम्पोज करते हैं, से ₹4 का हमने टैरिफ, ₹4 हमने टैरिफ इम्पोज किया, तो अब ये प्रोडक्ट ₹8 का नहीं रहा, क्योंकि ₹4 अब इसमें आके ऐड ऑन होगा और ये कितने का बन जाएगा, 12। ना आप लोग देख सक रहे हैं कि ये यहाँ 10 में बिक रहा है, यहाँ ये 12 हो गया, तो भाई ये जो कंट्री है, कंट्री ए, फिर तो ये इसको इंपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसके डोमेस्टिक मार्केट में ही ₹10 में बिक रहा है, तो ये इतना कॉस्टली क्यों खरीदेगी, है ना। क्योंकि टैरिफ इम्पोज करने के बाद हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि टैरिफ इम्पोज करने के बाद क्या होता है, तो इंपोर्ट के क्या बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट गुड के जो क्या होते हैं, जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यूज़ करती है ताकि वो क्या कर सके, ट्रेड को कम कर सके, यानी कि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक मार्केट को एनहांस करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऐसा करती है, टैरिफ इम्पोज करती है। लेकिन अगर हम कोलैबोरेशन कर ले, यानी कि आपस में एक ग्रुप बना ले, मेंबर्स बन जाए एक दूसरे के, और अगर मान लो मैं ये, जब आपस में ये ए और बी ने आपस में क्या कर ली, संधि कर लिया, फिर उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, और जैसे ही इन्होंने ग्रुप बनाया, ये जो ₹4 है ये ख़त्म हो गया, यानी कि टैरिफ हटा लिया इन लोगों ने अपने आप में से। तो अब देखो कि ये जो कंट्री ए है, जहाँ पर एक ही उसी प्रोडक्ट का दाम ₹10 है, यहाँ 8 है, अब कोई टैरिफ बैरियर नहीं है, तो अब वो इजीली इस चीज़ को ₹8 में मंगवा सकती है अपनी कंट्री में। और जब कंट्री मंगवाई की, तो जो ये स्टेटमेंट है कि कंजप्शन शिफ्ट फ्रॉम अ हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर टू लो कॉस्ट प्रोड्यूसर एंड ट्रेड देयर फॉर एक्सपांड, क्या होगा कि भाई हम लोगों ने इंपोर्ट किया ना, और प्राइसेस क्या हो गए, फॉल डाउन हो गए। भाई यहाँ 10 था, यहाँ 8 है, प्राइसेस जैसे ही फॉल डाउन होंगे, इंपोर्ट कमोडिटी का क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और ट्रेड करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, इसका क्रक्स अगर मैं बात करूँ तो ये है इसका क्रक्स। थोड़ा सा मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझाऊंगी और आप लोगों का बस थोड़ा सा और समय लूँगी, ताकि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। इजी है, जैसा कि उसको समझाया, ये भी बिल्कुल ठीक वैसे ही है। यहाँ पर हम लोगों ने मलेशिया का लिया है। मलेशिया, मैं एग्जांपल दे दूँ कि मलेशिया किसके साथ ट्रेड कर रहा है, थाईलैंड के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जब वो थाईलैंड के साथ ट्रेड कर रहा है, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि टैरिफ इम्पोज है, तो यहाँ पर भी टैरिफ इम्पोज है। सी मलेशिया क्या है, विथ टैरिफ के साथ, टैरिफ के साथ इसका प्राइस क्या है, यहाँ पर किसके साथ, विथ टैरिफ के साथ उस प्रोडक्ट का। मान लीजिए कंट्री ए और बी जिसके बारे में मैंने बात किया, यहाँ पर ये ₹10 और सेम यहाँ पर 8, टैरिफ इम्पोज है ₹4 का आपस में, ये विथ टैरिफ, तो ये 4 और 8 एड ऑन होके क्या हो गया, ₹12 हो गए, दोनों एड ऑन होके, और ये हो गया 10, यानी कि ये वाली स्थिति है यहाँ पर। लेकिन जब इन लोगों ने ग्रुप बना लिया है, और जब ग्रुप बनाने के बाद जब ये ₹4 वाला टैरिफ हट जाता है, यहाँ से हट गया, और ये जो 4 और 8 बन के जो ₹12 था वो भी हट गया, तो अब आपस में क्या रह गया, ये 10 था, ये 8 था, यानी कि ये जो लाइन है ये बिना टैरिफ के यहाँ आ गई। तो पहले उस देश का जो जिस समय टैरिफ लगा हुआ था, उसका प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा था, इतना प्रोड्यूस कर रहा था, और डिमांड कितना कर रहा था, डिमांड इतना कर रहा था। लेकिन जब हमने टैरिफ हटा दिया, तो अब तब वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है, और डिमांड कितना कर रहा है, इतना कर रहा है। यानी कि कंजप्शन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, किससे, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर टू हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर टू लो कॉस्ट प्रोड्यूसर में। हम लोग किसका इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सस्ते गुड का अब इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ हट गया है, और टैरिफ हटने के बाद यानी कि ये प्रोडक्ट अब इंपोर्ट हो रहा है। क्योंकि अब 10 में क्यों ले भाई, 10 में क्यों, जब हम लोग 8 में इजी ली, क्योंकि फ्री ट्रेड हो गया, मतलब एक तरीके का फ्री ट्रेड हो गया ना। सेम प्रोडक्ट अब मुझे ₹8 में मिल रहा है, मैं 10 में क्यों खरीदूँ। तो इजी है, बेटर है कि प्रोड्यूस करने के बजाय क्यों ना मैं इंपोर्ट कर लूँ। इसलिए तो यहाँ पर प्रोडक्शन कमा, और प्रोड्यूसर कमा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लॉस हो गया, किसको, प्रोड्यूसर का लॉस हुआ। प्रोड्यूसर सरप्लस कहाँ चला गया, लॉस में।
क्योंकि भाई प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि अब मैं प्रोड्यूस क्यों करूँ जब मुझे सेम कमोडिटी किसी दूसरे देश में बिना कुछ मतलब कोई बैरियर्स के बिना मुझे सस्ता मिल रहा है, मैं उसको इजीली ट्रेड कर पा रही हूँ, मैं उसको इंपोर्ट कर पा रही हूँ, तो मैं अपने देश में फिर उसका प्रोडक्शन ही क्यों करूँ, मैं क्यों ना इंपोर्ट कर लूँ। तो मैं फिर इंपोर्ट का मेरा घट जाएगा और मेरा जो कंजप्शन है, क्योंकि अब सस्ता हो गया ना, और इंसानी नेचर है भाई, और ऐसे हमने माइक्रो में भी पढ़ा है कि किसी भी प्रोडक्ट का जब दाम कमता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो यहाँ जैसे ही उसका ये जो प्राइस है वो फॉल किया, उसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि कंज्यूमर क्या गया, सरप्लस में आ गया कंज्यूमर, और वर्ल्ड एफिशिएंसी भी बढ़ गया। ये जो है ये तो रेवेन्यू लॉस हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस है, ये वाला पोर्शन ये रेवेन्यू लॉस है, लॉस, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को जो टैरिफ मिलने का था वो तो मिला नहीं, तो भाई ये रेवेन्यू लॉस है। लेकिन ये जो चीज़ है ये क्या है, ये बेनिफिट हो रहा है, और यहाँ पर ये बेनिफिशियल एरिया है। ये दो जगह है तो ये इतना कंप्लीटली ये है कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर इतने पूरे में ये लॉस में गया, ये लॉस में गया। यहाँ जो कंप्लीटली बेनिफिशियल एरिया है वो है ये दोनों एरिया, जिसके कारण क्या बढ़ रहे हैं, क्योंकि वेलफेयर इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्राइसेस फॉल हो गए हैं। प्राइसेस फॉल होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो कंजप्शन बढ़ा है, कंजप्शन बढ़ने के बढ़ा है तो क्या हो गया, ट्रेड भी एक्सपांड कर रहा है। तो ऑल एंड ओवर अगर मैं बात करूँ तो वेलफेयर इंक्रीज़ किया है, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज़ किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्या, ट्रेड क्रिएशन, जो कि जैकब वाइनर ने बोला था। जैकब वाइनर ने ट्रेड डाइवर्सन का भी बात किया है, जो कि मैं आने वाले सेशन में उसको डिस्कस करूँगी। फिलहाल के लिए ट्रेड क्रिएशंस पर इतना ही। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।